Hello, good evening to all. My name is Sukanya and I welcome you all on my channel. तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल से यूनिट 3 का एक क्वेश्चन जो कि 16 मार्क्स में आता है। इसको हम बोल सकते हैं कि सेन लर्नर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी क्या डाइवर्स नीड्स होती हैं। तो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है। डिस्कस स्पेशल एजुकेशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़ और हु आर सेन लर्नर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन डाइवर्स नीड्स ऑफ दीज लर्नर्स। तो पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। देखो, जो बच्चे होते हैं सेन लर्नर्स होते हैं वो बच्चे होते हैं जिनको किसी ना किसी बॉडी पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिसेबिलिटी होती है। तो हमने मीनिंग में लिखा है The learners with the SEN, they are those learners that deviate from the normal children in physical, mental, emotional and social status to an extent that they usually unable to profit from learning in average group situation. तो उनको कोई ना कोई जैसे फिज़िकल डिफॉर्मिटी होती है या मेंटली उनको कुछ होता है दिक्कत कि वो जल्दी से सीख नहीं सकते या उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जैसे जिनको जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वही उल्टे दिखाई देते हैं, या इमोशनली वो इतने वीक होते हैं कि वो रोने लग जाते हैं हर छोटी छोटी चीज़ पे। तो अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज़ बच्चों में होती हैं जिसके कारण कि वो नॉर्मल जो क्लास होती है उस क्लास के अंदर बैठ के वो नहीं पढ़ सकते, उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। डेफिनेशन में हम देख लेते हैं। अच्छा, 16 मार्क्स में एटलीस्ट एक डेफिनेशन तो लिखनी ही लिखनी होती है मीनिंग के साथ। अ सेन लर्नर इज़ ही who deviates physically, intellectually and socially so marked by normal growth and development that he cannot be benefited from the regular classroom program and needs special treatment in school. This was the definition given by W.M. Cruikshank. तो ये हमने देख लिया कि डेफिनेशन और मीनिंग क्या होता है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सेन लर्नर्स के क्या होते हैं। दे आर लर्नर्स पोजेसिंग डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग होते हैं। दे डेविएट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन बच्चों की जैसे एक नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उस तरीके से नहीं होती, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम होती है। दे कैनॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम रेगुलर क्लासरूम टीचिंग प्रोग्राम। तो ये जो रेगुलर क्लासरूम टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनसे इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। दे रिक्वायर अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिसेस। तो स्कूल के अंदर कोई ना कोई चीज़ें जो है हमें मॉडिफाई करनी होती हैं इन बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, सो दैट कि अगर इन नॉर्मल स्कूल में भी अगर इन बच्चों को पढ़ाना है तो उस स्कूल को थोड़ा मॉडिफाई करके इंक्लूसिव स्कूल बनाना पड़ेगा। रिसोर्स रूम्स वगैरह सेटअप करने पड़ेंगे, स्पेशल टीचर्स हमें हायर करने पड़ेंगे सो दैट इन बच्चों की एजुकेशन अच्छे से हो सके। दे बिलोंग टू बोथ द एक्सट्रीम्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, एजुकेशनल अचीवमेंट। तो ये नहीं होता कि अगर इन बच्चों को कोई जैसे प्रॉब्लम है तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस में ही हमेशा जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चे ऑल्दो इनको डिसेबिलिटी है और वो डिसेबिलिटी इनको नॉर्मल बच्चों से बहुत अच्छा बना देती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैटेगरीज़ क्या होती हैं सेन लर्नर्स की। तो बच्चों को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको दिखने में अगर दिक्कत हुई तो उनको हम बोलेंगे विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो हम बोलेंगे हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अगर बच्चों को चलने में दिक्कत है, उनके बॉडी पार्ट्स के मूव करने में दिक्कत है, तो दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। दैन लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एंड मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी एक साथ हो जाती है। फिर हम देख लेते हैं ये इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा बना देंगे तो ये अट्रैक्टिव भी लगता है और जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं तो उसमें इजी भी होता है। तो ये भी हम बना सकते हैं अपने, जब एग्ज़ाम के अंदर थोड़े से स्पेस भी ले लेता है और अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों की फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं। फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या होता है, जो भी सेन लर्नर्स होते हैं तो उनकी डिग्री क्या है इम्पेयरमेंट की, मतलब कितना उनको दिक्कत है, इस चीज़ को डायग्नोस करना, क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टाइम पे डायग्नोस नहीं हो पाया तो उनको
जो है आगे ट्रीटमेंट में या आगे उनकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ सकती है। Then we will see SEN learners, they need to have knowledge of virtual present status of their impairment। मतलब उन बच्चों को खुद भी अपने बारे में पता होना चाहिए कि उनका खुद का impairment का status है क्या। They need to have assistive and supportive devices to get educational opportunities in better way। तो उनको assistive devices की ज़रूरत होती है, support system की ज़रूरत होती है, so that वो education को अच्छे तरीके से ले सकें। फिर हम देखते हैं कि सोशल नीड्स क्या होती हैं। देखो, इंसान एक सोशल बीइंग है, तो हर इंसान को रिस्पेक्ट की, रिकॉग्निशन की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से ये जो SEN लर्नर्स होते हैं, ये सोसाइटी में बाहर जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोग हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो ये सोसाइटी का भी एक ड्यूटी समझ लो कि होती है कि आप इनको रिस्पेक्ट दो, इनको रिकॉग्नाइज़ करो, ठीक है। और इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, इनके जो जितने भी डिसीजंस हैं, जजमेंट्स हैं, वो इनकी खुद की होनी चाहिए, और इनको फ्रीडम होनी चाहिए कि ये जनरल बच्चों के साथ आराम से जाके बात कर सके। फिर हम एजुकेशनल नीड्स की बात देखते हैं। तो एजुकेशनल नीड्स के अंदर किसी भी SEN लर्नर को, किसी भी बच्चे को जिसको डिसेबिलिटी है, उसको अप्रोप्रिएट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसके लिए उन्हें वो सारे मटेरियल भी प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जब स्कूल्स के अंदर अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास या एम्बोस्ड मैप, फ्लैश कार्ड्स, ये सब चीज़ें यूज़ करके हम पढ़ा सकते हैं। कोई बच्चा है जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो उसको हम मैप्स दिखा के, स्लाइड्स दिखा के, मॉडल्स, पिक्चर्स, इन सब चीज़ों के थ्रू पढ़ा सकते हैं, सो दैट वो किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। देन वी विल सी वोकेशनल नीड्स। वोकेशनल नीड्स का क्या मतलब होता है कि बच्चे को फाइनली जब वो पढ़ के निकले, तो उसको इतना वो कर सके कि वो अपने लिए अर्न कर सके। तो इसी के लिए स्कूल्स के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है जब बच्चे को पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर लड़कियां होती हैं तो उनको स्टिचिंग वगैरह ये सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं, या कोई डेकोरेटिव आइटम्स बनाना सिखा दिया जाता है। और अगर बॉयज़ होते हैं तो उनको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड छोटा मोटा कोर्स करवा दिया जाता है, या कारपेंट्री से रिलेटेड कोर्स करवा दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो आगे जाके अपनी लाइफ में अपने लिए अर्न कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि गवर्नमेंट भी इन बच्चों के लिए जॉब्स की जो सीट्स हैं वो रिज़र्व रखती है। फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं, अगर उनको हम इंक्लूसिव स्कूल्स बना दें, इंक्लूसिव ओरिएंटेशन अगर हम उनकी रखें, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, और हम सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।